नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हालांकि यह मुद्दा काफी दिनों से काफी ज्वलंत बना हुआ था, लेकिन अचानक से फिर यह इतना क्यों चर्चा में आ गया और हर व्यक्ति इसके बारे में क्यों जानना चाहता है? क्योंकि यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है ना, जो हर व्यक्ति के जीवन को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभावित जरूर करने वाला है। हालाँकि ये अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय आपको स्वयं करना पड़ेगा। मैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताऊँगा, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। लेकिन निर्णय आप करोगे कि यह अच्छा है या बुरा है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, अगर हम हिंदी में बोले, समान नागरिक संहिता। अब इसके नाम से तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर यहाँ पे समान शब्द का उपयोग किया गया है तो कुछ यहाँ पर समानता की बात करी जाएगी। दरअसल हमारा राष्ट्र ऐसा है कि जहां पर क्रिमिनल केसेस में सबके लिए एक न्याय प्रणाली है, एक कानून है। परंतु अगर हम अन्य मुद्दों की बात करें, जैसे घरेलू में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने में, सब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे सबके लिए अलग अलग कानून है। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, जो कि यहाँ पे मेजोरिटी है, तो 1864 में एक कानून आया था, एंग्लो हिंदू लॉ। तो इसके हिसाब से काम होता था। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, इसका विरोध हुआ। इसमें महिलाओं के लिए उतना कुछ खास था नहीं, उनको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी या प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तो इसको परिवर्तित करके 1956 में एक कानून आया था, हिंदू एक्ट बिल, जिसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार बनाया गया, उनको अधिकार दिया गया। अगर हिंदू एक्ट बिल की अगर हम बात करें, यह हिंदू के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और सिख पर भी लागू होता है और इस कारण से इसका विरोध भी होता रहता है। और अगर हम इस्लाम की बात करें, जो कि यहाँ पे हिंदू के बाद सबसे ज्यादा संख्या में यही है, मुस्लिम, तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को इस्लाम वाले मानने वाले उसी के द्वारा अपना कार्य करते हैं। और जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद में, वह इसी के हिसाब से काम करते हैं। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि कोर्ट ने, न्यायालय ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। वो भी इसी का हिस्सा था, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का ही हिस्सा था। इस कारण से इसका विरोध भी हुआ कि सबके लिए अलग अलग कानून, तो उनको अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने इसको इनवैलिड दिया, तो अब मजबूरी थी सबको इस बात को मानना। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके यह मैनिफेस्टो में था, उन्होंने हमेशा कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यानी समान नागरिक संहिता लाएंगे, जिसमें पूरे राष्ट्र में, चाहे किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, आपके लिए, सबके लिए एक कानून होगा। और उसी के लिए यह सरकार ने इसको, जो हाल में इसका ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, सब चर्चा का विषय बना, सरकार ने इसके लिए एक पहल की है, कदम बढ़ाए, सबसे राय मांगी है, व्यक्तिगत से भी, संस्थाओं से भी, कि यह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए। हालांकि कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और कई पार्टी अभी भी असमंजस की स्थिति में है, जो कि सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में तो है, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि वो समर्थन में बोले या खिलाफ में बोले। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, चाहे हिंदू एक्ट बिल हो, चाहे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट हो, दोनों ही हट जाएंगे। अब सबके लिए, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सबके लिए एक कानून होगा। ये अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय आपको करना है। आप खुद कमेंट करके बताइएगा ये अच्छा या बुरा है। तो अगर इसके बारे में और कोई जानकारी आगे आती है, कुछ भी और होता है इसके बारे में नया, तो हम आपके साथ जरूर उस जानकारी को लेकर जुड़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।